कि सबसे बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन कर महिला के पेट में छोड़ दिया गया टॉवल। डॉक्टर मीना मेहता की देखरेख में हुई थी लेप्रोटोमी सर्जरी। 28 वर्षीय पीड़ित महिला रांची के मेन रोड की रहने वाली बरियातू के निजी अस्पताल में दोबारा हुआ महिला का ऑपरेशन के दौरान पेट में पाया गया बड़ा सा टॉवेल। परिजनों ने रिम्स के चिकित्सक पर लापरवाही और उदासीनता का लगाया है आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर और रिम्स में जो लापरवाही बरती गई है और उसी की खबर से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। ऑपरेशन बाद से महिला के पेट से लगातार निकल रहा था पस। रिम्स के गायनी चिकित्सक ने बिना समझे सर्जरी विभाग में कर दिया रेफर। सर्जरी विभाग के चिकित्सक 1 महीने तक एंटीबायोटिक ही देते रहे दवाई और महिला गायनी और सर्जरी विभाग के लगाते रही कई महीनों तक चक्कर। अंत में प्राइवेट अस्पताल का रुख किया महिला ने और ये देखिए कि ऑपरेशन कर उनके पेट में एक टॉवेल छोड़ दिया गया था। और एक बड़ी लापरवाही सामने आई है रिम्स अस्पताल से। 28 वर्षीय पीड़ित महिला रांची के मेन रोड की रहने वाली बताई जा रही है और इसके बाद बरियातू के निजी अस्पताल में दोबारा जब ऑपरेशन कराया गया तब एक बड़ा सा टॉवेल पाया गया है 28 वर्षीय महिला के पेट से। तो रिम्स में बड़ी लापरवाही बरती गई और ऑपरेशन के दौरान उस 28 वर्षीय महिला के पेट में एक टॉवेल छोड़ दिया गया और फिर दूसरे अस्पताल में जब उसका इलाज कराया गया तो ऑपरेशन के दौरान यह पता चला कि उस 28 वर्षीय महिला के पेट में एक टॉवेल ऑपरेशन के दौरान ही, रिम्स में जो ऑपरेशन हुआ था उस दौरान ही एक टॉवेल छूट गया था। तो झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स और उसमें इतनी बड़ी लापरवाही हुई है कि एक 28 वर्षीय पीड़ित महिला जो रांची के मेन रोड की रहने वाली है, जब वो रिम्स में ऑपरेशन कराने आई तो ऑपरेशन तो हो गया लेकिन उस दौरान एक बड़ा सा टॉवेल उनके पेट में ही छूट गया और लगातार महिला को पस की शिकायत हो रही थी और इसके साथ ही उनको एंटीबायोटिक दवाई दी जा रही थी लगातार 1 महीने तक। तो इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ पीड़िता के पति जावेद आलम हैं। जावेद आलम जी, ये बहुत बड़ी लापरवाही है रिम्स की और आपको कैसे पता चला, कब पता चला कि इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा चुकी है? सर वो मैंने लेप्रोटोमी जो सर्जरी हुआ था रैप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, मैंने सर्जरी करवाया था 5 दिसंबर 2021 को। ये रिम्स में ही हुआ था जी, लेबर में हुआ था। तो ये 6 वीक का प्रेगनेंसी था। ये आपका सर्जरी तो सब ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद जो हम लोग जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, जहाँ डेन साइड में था वहां से पस आना शुरू हो गया था जी। पस आने के बाद हमने लगातार कांटेक्ट किया था मीना मेहता जो सर्जरी की थी। तो वहां से मतलब हम लोग को रेफर किया गया कि हमारा केस नहीं है, ये आप सर्जरी विभाग में जाइए। मैंने वहाँ 2-3 बार कांटेक्ट फिर किया सर्जरी विभाग में। वहाँ पे आपका हमारा सारा देखा गया, चेकअप हुआ, तो वहाँ पे बोला गया नहीं आपका ये मतलब नॉर्मल सा है, डिस्चार्ज है, तो इसमें आपका एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा और सिंपल ड्रेसिंग करवाते रहना पड़ेगा। मैंने 1 से 1.5 महीने तक सिंपल ड्रेसिंग करवाया जी। उसके बावजूद भी, एंटीबायोटिक दवा खाने के बावजूद भी हमारा कुछ कंट्रोल नहीं हुआ। बस कंटिन्यू आने लगा और बहुत परेशान होने लगे हम लोग, बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं बहुत तरह से। मतलब बत्ती भी डला है, उसमें बत्ती भी डाला गया बहुत सा। बत्ती जाने के बावजूद भी पस कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर दोबारा जो सर्जन गायनी जो थी, जो सर्जरी की थी, उनके पास कांटेक्ट किया था, तो वो डायरेक्ट फेस टू फेस मिला था। तो वो बोली कि नहीं ये हमारा केस नहीं है, ये आपका सर्जरी विभाग ही ठीक करेगा, जो करेंगे वो सर्जन ही करेंगे। तो जावेद आलम जी, मेरा एक सवाल है, पेट में एक टॉवेल छोड़ दिया गया और इसके बाद फिर एंटीबायोटिक दवाई दी जा रही थी उसको ठीक करने के लिए। जी सर, ये तो बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही बरती गई है। मतलब ये सीटी स्कैन एक प्राइवेट डॉक्टर के थ्रू हुआ था जी। मैंने रिम्स में भरोसा ना करके फिर बाद में हम लोग प्राइवेट में चले गए थे।
कि बहुत रिम्स बहुत लापरवाही हो रही है, हमारा कोई आपका कोई सुन नहीं रहा था, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई डॉक्टर हेल्प नहीं कर रहा था। सर्जरी विभाग में वहाँ भी हेल्प नहीं किया हमारा कोई भी। तब हम लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास 2-3 डॉक्टर के पास सलाह सजेस्ट के लिए गए। निश्चित तौर पे जावेद आलम जी, बेहद बड़ी लापरवाही ये हुई है और रिम्स जो कि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, अगर उस अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई तो ये बहुत बड़ा मामला है। और देखिए कि आगे अब जांच क्या होती है, ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आलम जी तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, आप तो लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर रिपोर्ट करते रहते हैं, इसकी सूचना आपको सबसे पहले कैसे मिली? नहीं, देखिए आकाश, सबसे पहले ये समझना होगा कि जो लापरवाही बरती गई है वो राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल होने का जो गौरव प्राप्त है जिस रिम्स को, वहां के बड़े चिकित्सकों के द्वारा बरती गई है। अभी से थोड़ी देर पहले हमारी जो बात है वो डॉक्टर मीनी मेहता से हो रही थी। उन्होंने कहा कि कौन है वो मरीज, फिलहाल इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मरीज के बारे में जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा कर वो हमें देंगी। अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था, उन्होंने कहा कि फिलहाल उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, यह गलती सर्जन की है, जिस व्यक्ति ने, जिस चिकित्सक ने उसका सर्जरी किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही उठता है कि आखिर जो सेनापति है जिसके देखरेख में उस महिला का गंभीर जो है वो ऑपरेशन किया गया, आखिर जो चिकित्सक हैं उन्हें इस बात की सूचना होनी चाहिए, क्योंकि जो महिला है वो लगातार कई बार गायनी विभाग गई थी, जो चिकित्सक पे आरोप लग रहे हैं उनसे लगातार मुलाकात कर रही थी, अपनी समस्या बता रही थी, लेकिन उस मरीज को के जो है वो उदासीनता रवैया जो है वो बरता जा रहा था और बार बार उसे सर्जरी विभाग रेफर कर दिया जा रहा था। आप समझिए कि उस महिला को सर्जरी विभाग में महीनों दिन तक जो है एंटीबायोटिक की दवाई दी गई, और यही कारण है कि सर्जरी विभाग और गायनी विभाग का चक्कर लगाते लगाते जो महिला है वो दूसरे प्राइवेट अस्पताल जाती है। उस प्राइवेट अस्पताल में उसका सीटी जांच किया जाता है, जिसमें डॉक्टर यह पाते हैं कि उस महिला के पेट में जो है वो कुछ समस्या है। उसके बाद अभी से कुछ घंटे पहले उस महिला का बरियातू के एक निजी अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन किया जाता है, दोबारा उसका पेट खोला जाता है, जिसमें दिखता है कि एक बड़ा सा तौलिया जो कि शायद ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा हो, पेट से निकलने वाला जो रक्त है उसे सोखने के लिए वो तौलिया उस महिला के पेट में डाल दिया गया। और यह सब घटना जो है वो राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में हुई है। तो सत्यव्रत, क्या इसकी जानकारी अब रिम्स के प्रबंधक को हो चुकी है? क्या इसको लेकर उन्होंने किसी भी मीटिंग को लेकर कोई आदेश दिया है? क्या इसकी जांच को लेकर कोई अब तक आयोग की गठन हुई है? क्या इसको लेकर क्या नई रिपोर्ट है? क्योंकि निश्चित तौर पे एक बड़ा मामला है और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अगर यह घटना घट रही है कि ऑपरेशन के दौरान किसी महिला के पेट में टॉवेल छूट जा रहा है, यह बहुत शर्मनाक है। क्या इसको लेकर कोई जांच कमेटी की गठन की गई अब तक? नहीं, देखिए फिलहाल अभी से थोड़ी देर पहले हमारी बात जो चिकित्सक हैं जिन पर यह आरोप लग रहा है उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले की जो है वो जांच करवाएंगी, इस बात का पता लगाया जाएगा कि कौन सर्जन दोषी हैं जिनके गलती के कारण, जिसकी लापरवाही के कारण इस तरह की जो है वो घटना घटी है। रिम्स प्रबंधन के लोगों से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि जैसे इस पूरे मामले का साक्ष्य मिलता है, चूंकि न्यूज 11 भारत ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया है प्रमुखता के साथ, उन्होंने कहा है कि अब इस खबर के बाद रिम्स प्रबंधन जो है वो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेगा और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि कौन चिकित्सक थे, किनकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। क्योंकि आपको पता है आकाश कि रिम्स राज्य का बड़ा अस्पताल है, बड़ी उम्मीदों के साथ लोग रिम्स पहुंचते हैं, लेकिन रिम्स में जब इस तरह की लापरवाही बरती जाती है, जब इस तरह से डॉक्टरों की उदासीनता दिखती है, यही कारण है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज हैं वो रिम्स पर भरोसा न करते हुए दूसरे प्राइवेट अस्पताल चले जाते हैं। जाहिर तौर पे सत्यव्रत, चूंकि 3-3.5 करोड़ की आबादी का इकलौता भरोसा है रिम्स, और रिम्स में जब इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई है तो निश्चित तौर पर इसके विश्वास को लेकर एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।